मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का यहाँ पर योग शिक्षा योगा एजुकेशन का जो पेपर होने जा रहा है और 15 जून का ये पूरा पेपर है। सभी प्यारे भैया बहन इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। तो मेरा आपसे बस इतना कहना है कि पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बस मेरा इतना कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बिल्कुल आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए लाइव क्लासें भी रहेंगी, तो उन लाइव क्लासों में भी आपको ऐड होना है। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये पूरा का पूरा पेपर देख कर जाएँ, क्योंकि परीक्षा में ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये आएंगे, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन क्या करें, मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। किस आसन की मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार हाथों एवं पैरों पर रहता है? प्रश्न क्या है कि वह कौन सा आसन है जो कि मुद्रा में शरीर का जो संपूर्ण भार होता है हाथों और पैरों पर रहता है? ऑप्शन हो जाएगा हलासन, मयूरासन, चक्रासन या फिर पद्मासन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चक्रासन जो होता है इसमें संपूर्ण जो भार होता है हाथ और पैरों पर रहता है, तो यहाँ पर आपको चक्रासन करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सूर्य नमस्कार से होने वाला लाभ क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नमस्कार से जो लाभ होता है स्मृति शक्ति का विकास होता है, ठीक है, और मांसपेशियों की सुदृढ़ता भी बढ़ती है। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो आ और बा दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करके आइएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, पूछा जाएगा कि प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की क्रिया कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की जो क्रिया होती है उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? तो थर्ड में आपको ध्यान रखना है, उसे कुंभक क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? कुंभक क्रिया। किस शुद्धि क्रिया में पानी द्वारा आंतों की सफाई की जाती है? देखिएगा, किस शुद्धि क्रिया में पानी के द्वारा आंतों की सफाई की जाती है? तो फोर्थ में आपको ध्यान रखना रहेगा और वह क्रिया हो जाएगी बस्ती क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? तो इसमें आपको बस्ती क्रिया करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। स्वामी शिवानंद द्वारा किस योग संस्थान की स्थापना की गई थी? प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी शिवानंद के द्वारा दिव्य जीवन संघ की स्थापना की जाती है। यहाँ पर आपको दिव्य जीवन संघ करेक्ट करना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद करके जाएं, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और अच्छे से आपको भी प्रयास और मेहनत करना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से आप भी मेहनत करें, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 नंबर में आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे इनके मैं आंसर बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आसन करने के पूर्व रखी जाने वाली कोई 2 सावधानियाँ लिखिए। योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम बताऊंगा, बंद का शाब्दिक अर्थ, पूरक, कुंभक, रेचक में श्वास की क्या स्थिति होती है लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको क्या करना है? देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि आसन करने से पूर्व रखी जाने वाली कोई 2 सावधानियाँ लिखिए। तो अब जो दोनों सावधानियाँ हैं वो इस प्रकार है कि एक होता है खाली पेट और एक होता है उचित स्थान और वस्त्र। तो खाली पेट में क्या लिखना है कि आसन हमेशा खाली पेट या भोजन करने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद हमें करना चाहिए। अगर आपका खाली पेट है तो आप आसन कर सकते हैं, अगर भरा पेट है तो 3 से 4 घंटे के बाद हमें आसन करना है। उचित स्थान में लिखना है योग अभ्यास के लिए शांत और स्वच्छ और हवादार स्थान को हमें चुनना है। साथ ही शरीर की गति में आसानी के लिए ढीले और आरामदायक सूती वस्त्र हम पहने, तो जिससे भी क्या होता है आसन जो होता है अच्छे से हो जाता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। चौथा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, आप ध्यान से देखें। योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम हैं। योग में मुख्य 6 शुद्धि क्रियाएं होती है और जिन्हें षटकर्म कहा जाता है। तो अब देखिएगा, योग की जो 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, एक होती है नेति और एक होती है धोती, एक होती है वस्ती, तो कपालभाति, नीली और त्राटक। तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा चौथा, बंद का शाब्दिक अर्थ समझाइए। ये भी 2 नंबर का आएगा कि बंद शब्द की बंद धातु से बना है,
जिसका शाब्दिक अर्थ बांधना, जकड़ना या रोकना। योग में इसका अर्थ शरीर के अंगों को सिकोड़कर प्राण ऊर्जा को एक विशेष दिशा में निर्देशित करना या बांधना होता है। तो इतना आपको बंध का शाब्दिक अर्थ लिख कर आना है। वहीं 5वां क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और प्रश्न पूछा गया है, पूरक, कुंभक एवं रेचक में श्वास की क्या स्थिति होती है। तो देखिएगा, ध्यान से आंसर देखना है आप सभी विद्यार्थियों को। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि पूरक, कुंभक एवं रेचक में श्वास की क्या स्थिति होती है। तो ध्यान रखना है, प्राणायाम में श्वास की 3 मुख्य स्थितियां इस प्रकार है। तो देखिएगा, 3 स्थितियां होती है, एक होती है पूरक, एक होती है कुंभक और एक होती है रेचक। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि सूर्य नमस्कार के कोई 6 मंत्र, प्राण का अर्थ एवं इसके प्रकार, अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रियाविधि, तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन प्रश्नों का और अच्छे से आप चैट जीपीटी से इनके आंसर निकाल कर याद कर लेना। और ये पूरा पेपर था जो कि मेरे द्वारा बता दिया गया है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और मेरे द्वारा जो आईएमपी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, जिससे कि परीक्षा में आपकी हेल्प हो सके। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।